गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का ये जो लेक्चर है वो टर्पीन्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल यूज़ होता है जिसे आइसोप्रीन रूल कहा जाता है, उस पर होगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं आइसोप्रीन रूल। हमने हमारे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि टर्पीन जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए होते हैं। केवल हाइड्रोकार्बन है तो वो टर्पीन्स कहलाएंगे, और अगर हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है तो वो टर्पीनॉइड्स कहलाएंगे। ये जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहलिक फॉर्म में, फिनॉलिक फॉर्म में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इस फॉर्म में हो सकती है। अब हम आइसोप्रीन रूल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ये रूल जो है वो दिया था रुजिका एंड वॉलेक ने। ये रूल ये कहता है कि जब किसी टर्पीन का थर्मली डिकम्पोजिशन किया जाता है तो उसमें जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें से एक प्रोडक्ट मिलता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्रोडक्ट के रूप में जो मिल रहा है उससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो टर्पीन्स हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे आइसोप्रीन कहते हैं उनके कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हुई होती है। यानी आइसोप्रीन यूनिट का बार बार रिपीटेशन होता है, सारी आइसोप्रीन यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ती है और फिर किसी टर्पीन का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम यही कहें कि जितनी भी टर्पीन्स हैं वो सब टर्पीन्स आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बनी हुई होती है। इसी को हम आइसोप्रीन रूल कहते हैं। आपको स्ट्रक्चर आइसोप्रीन का क्लियर होना चाहिए, उसका आईयूपीएसी नेम क्लियर होना चाहिए। उसका आईयूपीएसी नेम है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। अब देखिए, आइसोप्रीन का और टर्पीन्स का आपस में रिलेशन है, क्योंकि आइसोप्रीन से टर्पीन्स बनती है, इसीलिए टर्पीन्स को आइसोप्रीनॉइड्स भी कहा जाता है। और हमने पहले लेक्चर में इसी के बेसिस पर कि कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है उस बेसिस पे हमने टर्पीन्स को डिवाइड किया था, जिसमें हमने हेमी, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, टेट्राटर्पीन, पॉलीटर्पीन्स डिस्कस किए थे और उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। आइसोप्रीन रूल के बाद आता है स्पेशल आइसोप्रीन रूल। देखिए, स्पेशल आइसोप्रीन रूल को समझने के लिए आपको सबसे पहले आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देखेंगे लेफ़्ट साइड जो है वो है जो सर्किल है बड़ा वाला, उसको हमने हेड पार्ट कहा है, और जो राइट साइड है उसे हमने टेल पार्ट कहा है। हमने अभी आइसोप्रीन रूल में ये पढ़ा कि जितनी भी टर्पीन्स हैं वो आइसोप्रीन यूनिट के आपस में जुड़ने से बनती है। अब देखिए कॉम्बिनेशन किस तरीके से पॉसिबल है। आइसोप्रीन यूनिट में हेड पार्ट भी है, टेल पार्ट भी है, तो इनमें तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। सबसे पहले आप देखें कि दोनों आइसोप्रीन टेल टू टेल लिंकेज से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। सेकंड में आप देखें हेड टू हेड लिंकेज भी पॉसिबल है, और थर्ड आप देखें हेड टू टेल लिंकेज भी पॉसिबल है। तो स्पेशल आइसोप्रीन रूल जो है वो इंगोल्ड ने दिया था 1925 में, और उन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम जितनी भी टर्पीन्स जो पाई गई उनमें लिंकेज हेड टू टेल होता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल आइसोप्रीन रूल ये कहता है कि जितनी भी टर्पीन्स हैं उनमें कॉम्बिनेशन, उनमें लिंकेज जो है वो हेड टू टेल होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जिरेनियल, लिनोलॉल, लैमोनिन, स्क्वालिन, टेक्सोल, ये सब एग्जांपल जो हैं वो टर्पीन्स के हैं, और ये सब आइसोप्रीन रूल को फॉलो करते हैं। यानी लिंकेज जो है वो हेड टू टेल होगा। एक एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे सिट्रल। आइसोप्रीन रूल को पढ़ने के बाद एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे कि आइसोप्रीन रूल केवल एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये इनके एक्सेप्शन भी हैं। कुछ ऐसे टर्पीन्स भी होते हैं
जिनमें हेड टू टेल लिंकेज नहीं होता है, और ऐसे टर्पीन्स जिनमें हेड टू टेल लिंकेज नहीं होता है उन्हें हम इर्रेगुलर टर्पीन्स भी कहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं आइसोप्रीन रूल के, दो एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको। एक तो है लेवेंडुलॉल और दूसरा है बीटा कैरोटीन। लेवेंडुलॉल जो है वो लेवेंडर के ऑयल में से मिलता है और ये परफ्यूम्स में काम में आता है। इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो जो ये सर्कल बना रखा है इसमें हेड टू टेल लिंकेज नहीं है। सेकेंड, आप बीटा कैरोटीन में जो सर्कल बना हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें हेड टू टेल लिंकेज की बजाय टेल टू टेल लिंकेज प्रेजेंट है। तो ये दो एक्सेप्शन है आइसोप्रीन रूल के कि जिनमें हेड टू टेल लिंकेज नहीं होता है। आइसोप्रीन रूल पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज टर्पीन्स। आपको मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर दे दी जाए और स्ट्रक्चर देने के बाद आपसे पूछा जाए कि ये टर्पीन है या नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस टर्पीन है। हम सीधे एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखिए ये एग्जांपल है, ये एक टर्पीन है। कौन सी टर्पीन है हम ये पता लगाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, अगर कोई स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है तो उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आप गिन लें। अगर आपने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर इसमें गिनेंगे तो वो आएगा 20। तो अगर 20 आएगा तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर है कि 20 का मतलब ये हुआ कि ये एक डाई टर्पीन हो सकती है। लेकिन ये टर्पीन तभी कहलाएगी जब इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स हेड टू टेल लिंकेज पाया जाएगा। इसके बाद आप क्या करें, कहीं से भी नंबरिंग करें 1 2 3 4, 1 2 3 4 जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसमें आप नंबरिंग 1 2 3 4 करेंगे कार्बन चेन में। हमने लेफ़्ट से शुरू किया 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब देखिए ये कंपाउंड जो है ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक में आप क्लॉकवाइज जाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएं, रिज़ल्ट आपका सेम आएगा, लेकिन दोनों को मिक्स ना करें। तो देखिए इसको नंबरिंग करी हमने लेफ़्ट से 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और 1 2 3 4। आप इसमें देखें कि टर्पीन, अगर ये टर्पीन है तो इसमें हर सेकंड पोजीशन पे आपको मैथिल ग्रुप दिखेगा। और आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट वाले में भी सेकंड ग्रुप पर मैथिल है, नेक्स्ट सेकंड ग्रुप जो है उस पर भी मैथिल है, थर्ड में भी मिथिलीन है और फोर्थ में भी मैथिल है। यानी हर सेकंड पोजीशन पर मैथिल ग्रुप है। नेक्स्ट बात आप ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ हमने सर्कल किया है, जहाँ जहाँ दो आइसोप्रीन यूनिट एक दूसरे से जुड़ी है वहाँ 4 या 1 लिखा हुआ होगा, 4 1 4 1 4 1। तो हम हेड टू टेल लिंकेज को 4 1 लिंकेज या 1 4 लिंकेज भी कह सकते हैं। तो देखिए ये कंडीशन सारी इसमें पूरी हो गई। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 20 हैं तो ये डाइटर्पीन हो सकता है। दूसरी बात, इसमें हर सेकंड पोजीशन पे मैथिल ग्रुप है और इसमें लिंकेज जो है वो हेड टू टेल है। इसका मतलब ये कि ये एक डाइटर्पीन का एग्जाम्पल है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये एक डाइटर्पीन है जो टर्माइट्स द्वारा सीक्रेट किया जाता है। टर्माइट का जो फ्रंटल ग्लैंड होता है उससे ये केमिकल सीक्रेट किया जाता है खुद की सुरक्षा के लिए। तो जितने भी एग्जांपल्स हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में दिए थे टर्पीन्स के, मोनोटर्पीन्स के, डाइटर्पीन्स के, टेट्राटर्पीन्स के, तो ये जो प्रोसेस हमने बताया आपको, सबसे पहला नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम गिनिए। कार्बन आइटम्स के बाद आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि नंबर सेकंड पे मैथिल ग्रुप आना चाहिए। आप नंबरिंग करेंगे, इसके बाद आप देखें कि हर सेकंड पोजीशन पे मैथिल ग्रुप है और 4। आप नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर आप देखें कि जो आइसोप्रीन यूनिट का लिंकेज है वो 4 1 या 1 4 पे है या नहीं है। अगर इस तरीके से लिंकेज होता है तो वो कंफर्म हो जाएगा कि ये एक टर्पीन का एग्जाम्पल है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू टू ऑल।